हेलो दोस्तों, आज हम चित्रकला के संबंधित एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा से संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसको ज़रूर से आप पढ़िएगा। बाघ की गुफा का समय क्या है? 4वीं से 5वीं शताब्दी। इसका समय अगर पूछेगा तो क्या मारेंगे? तो 5वीं शताब्दी या 4वीं शताब्दी मारेंगे। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला में बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफा किस जिले में है? तो धार जिले के, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं स्थित है। बाघ की गुफा किस नदी के पास स्थित है? तो बाघनी नदी के पास बाघ की गुफा स्थित है। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो 1818 में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज की थी। बाघ की गुफा में कुल कितने गुफा हैं? कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं किस काल की है? तो ये गुप्त काल से संबंध रखती हैं बाघ की गुफा। अजंता से बाघ की दूरी कितनी है? तो 400 किलोमीटर। इंदौर से बाघ गुफा की दूरी कितनी है? तो 150 किलोमीटर। बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है? गृह गुफा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछता है कि बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है? तो गृह गुफा। बाघ की पहली गुफा का नाम क्या है? गृह गुफा। बाघ की दूसरी गुफा का नाम क्या है? तो पंच पांडव की गुफा या गोसाई गुफा भी कहते हैं इसको। हाथी खाना के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है? तो बाघ की तीसरी गुफा को हम हाथी खाना कहते हैं। बाघ की चौथी गुफा को क्या कहते हैं? तो रंगमहल कहते हैं। पाठशाला बाघ के किस गुफा को कहते हैं? तो 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला है। बाघ के गुफा का प्राचीन नाम था कलायन या कलयन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी टेम्परा। बाघ गुफा में चित्र मिलते हैं वो टेम्परा विधि से बनाए गए हैं। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो अजंता शैली का प्रभाव है। बाघ की गुफाएं अजंता के किन गुफाओं के समकालीन है? तो अजंता के 1 और 2 गुफा के समकालीन है बाघ की गुफाएं। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्या के गुफा के सामने चित्रित है? तो गुफा संख्या 4 के सामने गायिकाएं चित्रित की गई हैं। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? तो 1921 में। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाते हैं कौन? असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने। दो शोकाकुल नारी बाघ के किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 4। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित है? तो ये गुजरी महल में संग्रहित है और कभी कभी एग्ज़ाम में ग्वालियर भी देता है, तो आप याद रखिएगा इसको। मुकुल डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई? तो 1920 में। बाघ गुफा के चित्रों में किस वृक्ष का अंकन किया गया है? तो कदली वृक्ष या कहीं कहीं केले का वृक्ष देखने को मिलता है। सुबंधु का ताम्रलेख बाघ के किस गुफा से मिला है? तो गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 2 में सुबंधु का ताम्रलेख मिला है। द हॉल ऑफ पेंटिंग बाघ के किस गुफा को कहा जाता है? तो चौथी गुफा को। हॉल ऑफ पेंटिंग किसको कहा जाता है? तो चौथी गुफा को कहा जाता है। पद्मासन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा बाघ के किस गुफा से प्राप्त हुई है? तो चौथी गुफा से है।